होला बोंजोर निहाल सत श्री अकाल सलाम नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। स्टोरी टेलर्स पुणे से मैं आपकी दिव्या पहली बार हिंदी में आपके कहने पर एक कहानी सुनाने का प्रयास करूंगी, तो अगर कोई भूल चूक हो तो कृपया माफ कर देना। आज मैं आपको कहानियों के जरिए अपने साथ अफ्रीका ले जाऊंगी और वहाँ के आदिवासी लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी लोक कहानी सुनाऊंगी। तो चले। आपने वॉटहॉग नामक जानवर के बारे में तो सुना ही होगा। उसके छोटे छोटे मुड़े हुए दांत, जिसको अंग्रेजी में टस्कर्स कहते हैं, अब उसकी पहचान बन चुकी है। लेकिन दिखने में वो हमेशा से ऐसा नहीं था। उसके टस्क शानदार, मजबूत श्वेत रंग के हुआ करते थे और इतने बड़े कि चलते समय उन्हें घसीटते हुए चलना पड़ता था। आसपास के जानवर उसकी खूब प्रशंसा करते थे और इस वजह से उसे अपने टस्कर्स पर बहुत नाज था। हाथी एक विशाल जानवर था और सब उसकी खूब आदर करते थे, पर हाथी के दांत बहुत ही छोटे और मामूली से थे। वॉटहॉग हाथी को अपना मित्र मानता था, हालांकि हाथी वॉटहॉग से दिल ही दिल में बेशुमार नफरत करता था। उसे वॉटहॉग के टस्कर्स से खूब जलन होती थी। एक दिन वॉटहॉग अपने सबसे अजीज दोस्त पैंगोलिन के साथ कीचड़ में आराम कर रहा था। हाथी पास ही से गुजर रहा था। वह वॉटहॉग के समीप आया और बोला, मेरे दोस्त, बहुत दिन हो गए हमें वक्त साथ बिताए। तुम तो बहुत ही मशहूर हो। तुम तो मुझे भूल ही गए हो भाई। ऐसा नहीं चलेगा। कल दोपहर को तुम मेरे यहाँ आओगे और हम मिलके भोजन सेवन करेंगे। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, बस मैंने कह दिया। यह कहकर हाथी चला गया। वॉटहॉग तो बहुत ही भावोत्तेजक हुआ। उसकी यह स्थिति देखकर उसके प्रिय मित्र पैंगोलिन ने वॉटहॉग को चेतावनी दी। दोस्त, जरा सुनो तो। मुझे ये हाथी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम बस जरा सावधान रहना। मेरे भाई, तुम फिजूल में शक कर रहे हो। देखा नहीं हाथी को मुझसे कितना लगाव है। तुम परेशान मत हो। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी तुम जरा चौकन्ना रहना बस। अगले दिन दोपहर बड़े उल्लास के साथ वॉटहॉग अपने दोस्त हाथी को मिलने गया। उन्होंने मिलकर कई गप्पे हाके और हाथी लगातार वॉटहॉग के तारीफों के पुल बांधने लगा। दोपहर के भोजन के बाद प्यास लगने पर वे तालाब पे पानी पीने गए। वॉटहॉग तो बस अब 7वें आसमान में तैर रहा था। पानी पीते समय हाथी ने झील में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने कहा, अच्छा, एक मजेदार चीज करते हैं। अगर तुम अनुमति दो तो कुछ क्षण के लिए मैं तुम्हारे टस्कर्स पहन लूं। देखे भला कि ये मुझ पर कैसे दिखते हैं। मैं तुरंत ही वापस कर दूंगा। बहुत मजा आएगा, क्या कहते हो? अरे बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। ये कहते हुए वॉटहॉग ने हंसते हंसते अपने टस्कर्स उतारे और हाथी को सौंप दिए। हाथी ने अपने छोटे दांत निकाले और वॉटहॉग के विशाल टस्कर्स पहनकर अपना प्रतिबिंब निहारा। वो अपने विशाल काया को जचने वाले ये दांत देखकर मन ही मन मुस्काया। वाह, क्या खूब लग रहे हो दोस्त। हाथी ने वॉटहॉग की बात नजरअंदाज कर दी और वो दूसरी तरफ मुड़कर चलने लगा। बहुत अच्छे दिख रहे हो। हाँ भाई, मजा आ गया। अब मुझे मेरे टस्कर्स वापस कर दो। मुझे उनके बिना कुछ अजीब लगता है। हाथी ने आक्रामक रूप से चेतावनी देते हुए वॉटहॉग से कहा, अबे सुअर, भाग इधर से, इससे पहले कि मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल कर तुम्हारी चटनी ना बना दूं। चल भाग। हाथी मुड़कर चला गया। सुअर हक्का बक्का रह गया। उसका नरम दिल पूरी तरह से टूट गया था। वह वहीं बैठकर देर तक रोता रहा। उसके कानों में उसके दोस्त पैंगोलिन के शब्द गूंजने लगे थे।
उसे दर्द होने लगा। इसलिए जमीन पर पड़े हुए हाथी के छोटे अटपटे से दांत उसने पहन लिए और अपने दोस्त पैंगोलिन के पास चल दिया। पैंगोलिन ने जब अपने दोस्त का निराश चेहरा देखा, उसे बहुत बुरा लगा। वॉर्थॉग ने उसे पूरी घटना सुनाई और वह उसे सहानुभूति देते हुए पूरी बात सुनता गया। पैंगोलिन बोला, तुम बहुत ही मासूम हो, कितनी जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। दोस्त, तुम दिल छोटा मत करना। अब जो तुम्हारे नए टास्क छोटे से है, तुम्हें आसानी होगी दौड़ने में। और हाँ, तुम जब चाहो जहाँ चाहो मेरे बनाए हुए बिल में रह पाओगे। और हाथी को मैं शाप देता हूँ, वो अपने धोखे के लिए भुगतेगा जरूर। उसके पास कभी घर नहीं होगा, वह अनंत काल तक अनिकेत घूमता रहेगा। लोग उसके हाथी दांत के लिए उसका शिकार करेंगे, तुम देखना। और यही हुआ। वॉर्थॉग अभी भी शिकारियों से दूर बिल में सुरक्षित रूप से रह रहा है और आज भी हाथियों का अपने शानदार दांत के लिए शिकार किया जाता है। हाथियों के पास अब घर नहीं है, वे बस बेघर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस कहानी का नाम है हाथी के दांत। दोस्तों, ये जो स्तुति है कितनी कमाल की चीज है ना। ये हमारे जीवन की गाड़ी में पेट्रोल का काम करती है। ये जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून महसूस होता है। ऐसे लगता है कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर पाएंगे इस दुनिया में। और किसी की प्रशंसा करने से तुरंत दिल जुड़ जाते हैं। पर इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है कि हर कोई जो हमारी प्रशंसा करे, जरूरी नहीं कि वो हमारा शुभचिंतक हो। ईर्ष्या जो है ना, वो बहुत ही घातक विष है। नहीं, मुझे आप गलत ना समझे, अधिकतर लोग नेक हैं और दिल से दाद देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन काले हैं और वे छुपाने में अव्वल उस्ताद है। आपने वो कहावत सुनी ही होगी, मुंह में राम बगल में छुरा। मेरा और पैंगोलिन भाई साहब को तो बस यही कहना है कि कोई आपको दाद दे तो आप खुशी मनाए, पर खुशी में अंधे होकर जाके गड्ढे में ना गिरे। आप समझदारी और सतर्कता से काम ले और जीवन की हर बात आप जांच परख के फिर निर्णय ले। हिंदी में वार्तालाप करने की मेरी आदत तो नहीं, इसीलिए अगर कोई भूल या कोई गलती हो गई हो तो कृपया नजरअंदाज करें। मैं आपको फिर मिलूंगी अगले सोमवार एक नए कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जल्दी मिलते हैं। अलविदा।